हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को बराबर मैं इस स्टडी 2.0 पर जो आपके एग्ज़ाम संबंधित जो इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है वो आप लोगों को मैं ट्रिक के साथ, मैजिशियन के साथ सिखाते रहता हूं। तो जो लोग मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट और लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें। इससे क्या होगा कि मेरे जितने भी मैजिशियन नॉलेज की जो वीडियोज़ होगी, जो ट्रिक के साथ जो भी वीडियो अपलोड होगा वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सकता है। तो आइए बिना लेट किए हुए आज के जो वीडियो जो आप लोगों को मिलने वाले हैं, इस वीडियो में आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम में अक्सर पूछे ही जाते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछने योग्य हैं, तो इस टाइप के वीडियोज़ को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो आइए चलते हैं और हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको दिखाई देगा चावल में गुणसूत्र होते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो जो है वो इम्पोर्टेंट गुणसूत्रों से रिलेटेड है। इसमें सारे गुणसूत्रों के बारे में ही हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट गुणसूत्र है, जिस चीज़ में पाए जाते हैं गुणसूत्रों, जो जिस चीज़ में गुणसूत्रों की संख्या को बार-बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, चाहे वो एग्ज़ाम कोई सा भी हो, डीएलएड एंट्रेंस हो या बीएड एंट्रेंस हो या फिर बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, एनी अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपको ये सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे। तो आइए आज का जो है वो सवाल नंबर पहला को हम लोग शुरू करते हैं। सवाल नंबर पहला ये है कि चावल में गुणसूत्र होते हैं। तो मैं आपको तो पता ही है कि मैं जो हूँ बस एक क्वेश्चन का ट्रिक बताऊंगा और सीधे आपके खोपड़ी में जाके ये बस जाएगी, है ना। बस झोपड़ी का तार थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, उड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। आइए, ये सवाल जो है पहला वो कहता है कि चावल में गुणसूत्र होते हैं। किसमें? चावल में। तो बात हो रही है किसकी? चावल की बात हो रही है। अब आपको बताना है कि चावल में गुणसूत्र होती है। तो चावल को, गुणसूत्र को हम लोगों को याद रखने के लिए, जैसे मैं बता दूं कि चावल में गुणसूत्र की संख्या जो है वो होता है, कितना होता है? वो होता है 24। कितना होता है? 24। यानी चावलों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो 24 है, ठीक है। कितनी है चावलों में गुणसूत्रों की संख्या? 24 है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, अब इसको याद करने का ट्रिक है, वो है इस तरीके से है। ट्रिक किस तरीके से है? जैसे में कि देख लीजिए, पति कहता है पत्नी से, आज सुबह में क्या बना रही हो? तो चावल, है ना। और फिर कहता है कि दोपहर में क्या बनाओगे? तो चावल, है ना। तो फिर नाइट में यानी रात में क्या बनेगी? तो फिर बोलती है चावल। तो फिर पति कहता है, क्या यार, तुम 24 घंटा सिर्फ चावल ही बनाओगी क्या? चावल 24 घंटा, इसीलिए चावल में गुणसूत्रों की संख्या 24। इसीलिए चावल में गुणसूत्रों की संख्या 24 इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो है टमाटर। क्या है? टमाटर। अब पूछा गया है कि टमाटरों में गुणसूत्र की संख्या होती है। क्या होती है? गुणसूत्र की संख्या होती है। तो जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि चावल में गुणसूत्र होते हैं, तो चावल में कितने? 24, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग टमाटर में गुणसूत्र होते हैं। तो टमाटर में जो है उनकी गुणसूत्र की संख्या को हम लोग याद करने के लिए एक सिंपल तरीका है कि जैसे में कि चावल को जो हिंट और ट्रिक दिए थे उसी से रिलेटेड इसका भी ट्रिक है। जैसे में कि कहेगा कि आज सुबह, फिर वही बात, वही लॉजिक, वही वही जो है ट्रिक कि पति कहते हैं पत्नी से कि आज नाश्ते में क्या बनेगा? तो चावल टमाटर। क्या बन रहा है सर? नाश्ते में क्या बन रहा है? चावल और टमाटर। तो फिर कहता है कि चलो ठीक है, नाश्ते में तो चावल टमाटर चलेगा, लेकिन दोपहर के खाने यानी डिनर में क्या बना रही हो? तो कहेंगे कि चावल टमाटर। तो फिर कहेगा चलो ठीक है, ये भी सही है। तो फिर नाइट में क्या बना रही हो? तो फिर कहेगा नाइट में भी चावल टमाटर। तो फिर पति कहते हैं, क्या यार, तुम 24 घंटे टमाटर चावल ही बनाओगी? तो कहेगा पत्नी, जी हाँ। क्यों? क्योंकि इसके अलावा घर में कुछ है ही नहीं। तो टमाटर में भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी है सर? 24। समझ में आ गया?
चलिए ठीक है, उम्मीद लग रहा है कि आपको वीडियो बहुत इजीली और आसानी के साथ समझ में आ रहा है और गुणसूत्रों की संख्या जो है वो सीधे आपके दिमाग में अट रहा है। तो आप फटाफट लाइक करते रहिए, लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं कीजिए। अगर किसी भी कोई भी पदार्थ हो जिसका गुणसूत्र आपको याद हो तो उसको आप लोग कमेंट करके जवाब दे सकते हैं, या फिर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में फटाफट आप लोग रिप्लाई करते रहिए। आप लोग का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता रहेगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक प्यारा सा लाइक देते हुए आगे बढ़ते हैं। कहा क्या था सर, टमाटर में गुणसूत्र होते हैं तो कितने होते हैं? 24। तो समझ में आ गया इसको याद कैसे रखना है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर जाएंगे तो आपको मिलेंगे आलू। जी हाँ भैया, बिहार में आलू बहुत फेमस है, बहुतों गरीबों का सहारा है और यही तो है जिसके कारण बिहार चालू है, नहीं तो कब का बंदी हो जाता। चलिए ठीक है, आइए अब हम लोग आलू में गुणसूत्र होते हैं भैया। तो आलू में गुणसूत्र होते हैं, इसको कैसे याद रख सकते हैं? आलू में तो गुणसूत्र होते हैं वो भी आप जान जाओगे, लेकिन क्या होता है कि कुछ देर बाद या फिर कई दिनों बाद आप भूल जाते हैं। तो इसको याद रखने का ट्रिक क्या है वो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। तो क्या पूछ रहा है कि आलू में गुणसूत्र होते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने एक पहला गुणसूत्र था वो था चावल के बारे में, जिसमें 24 होते हैं। उसके बाद से फिर आपको आया टमाटर, तो टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी? तो 24 थी। अब आया नेक्स्ट सवाल आलू, तो फिर मैं वही लॉजिक को इस्तेमाल करूंगा। कौन सा लॉजिक को? वही लॉजिक जो इससे पहले मैं आपको बता रखा हूँ। जैसे कि पति कहते हैं पत्नी से, आज सुबह में क्या बना रही हो? तो बस चावल टमाटर, है ना। तो फिर कहता है दोपहर में, तो चावल टमाटर। फिर कहेगा तो फिर नाइट में, तो चावल टमाटर। तो कहेगा कि क्या यार तुम बिल्कुल ही साफ ही एकदम से पागल हो रखी हो क्या? सिर्फ आलू टमाटर चावल, टमाटर चावल, इसके अलावा और कुछ नहीं है क्या घर में? कभी कभी आलू भी बना लिया करो। तो फिर पत्नी रिप्लाई करती है, आलू तो 2 दिन से, कितने दिन से सर? 2 दिन से। कितने दिन से? 2 दिन से खत्म है। कितने दिनों से सर? 2 दिन से। 2 दिन से खत्म है। मैं कब से बोल रही हूँ लाने को, पर आप सुनते ही नहीं है। कितने दिन से? 2 दिन से। चावल कितने दिनों से खत्म है? आलू कितने दिनों से? 2 दिन से खत्म है। मैं आपको बोल रहा हूँ पर आप सुन ही नहीं रहे हैं। तो 2 दिन से, ठीक है, 2 दिन से। तो यानी कि 24 घंटा बन रहा है क्या बन रहा है? जी हाँ, टमाटर और चावल। और क्या खत्म है 2 दिन से? तो आलू। तो 24 को हम लोग जब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है? क्या होता है बताइए? 24 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे तो 4 दूना 8 और 2 दूना 4, तो कितने हो गए? 48। तो आलू में गुणसूत्रों की संख्या, जी हाँ, ये हुई ना रामपान ट्रिक। चलिए ठीक है, तो आलू में गुणसूत्रों की संख्या कितने हो गए सर? 48। तो फटाफट आपके खोपड़ी में जो है ये गुणसूत्रों की संख्या जो है वो अट रहे हैं, याद हो रहे हैं। तो इसी तरीके से आप लोग जो है इस स्टडी 2.0 पर बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचता रहे। बस आप लोग शेयर करने में कोई कंजूसी ना करें। जितने भी लोग वीडियोस को देखते हैं उतने अगर एक एक भी फ्रेंड को शेयर करते हैं तो फिर मेरे लिए वो काफ़ी हो जाएगा। इससे हमारी हौसला बढ़ती है, मेरी अंदर हार्ट जो है उनमें 4-5 परतें और जुड़ जाती है और मुझको मजबूती प्रदान करती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि चावल में गुणसूत्रों की संख्या। चावल में पूछे तो कितने सर? चावल में पूछे तो 24, है ना। और उसके बाद से क्या था? टमाटर में भी 24 और आलू में पूछे तो 48। समझ में आ गया ट्रिक के साथ? चावल मटर आलू करके सुबह दोपहर शाम रात बनता रहता है, उसमें आलू की सबसे लास्ट में कमी हो जाती है। जैसे 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 48 हो जाती है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जाएंगे तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि टाइगर में गुणसूत्र होते हैं। किसमें भैया? टाइगर में। अब सर आपको बताना है, टाइगर तो देखने ही से आपको खूंखार नजर आ रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं कई सालों से भूखे पड़े हुए हैं, निगाहें टकटके लगा के देख रहे हैं। तो हमको ये बताना है कि इनके अंदर जो है
गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या जो है वो होती है 38। कितने होते हैं? 38। टाइगर में गुणसूत्रों की संख्या 38 होते हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो भैया एक बात तो साफ साफ है, जहाँ टाइगर आपको नज़र आ गई तो फिर आपको वहाँ से 9 2 11 होना पड़ता है। टाइगर को भागना नहीं पड़ता है। वो जिसको भी देखते हैं उसके आगे क्या करते हैं? अड़ जाते हैं। क्या करते हैं? अड़ जाते हैं। अर है ना, अड़ जाते हैं यानी 38 क्या होता है? अड़ जाते हैं। कितने? अड़ गए, है ना। गाड़ी से रोड पे खड़े थे, उनके सामने कोई दूसरे जानवर आ गए, टाइगर के सामने कोई दूसरे जानवर आ गए तो टाइगर जो है उसके आगे अड़ गया, उससे अड़ गया यानी 38। तो टाइगर में गुणसूत्रों की संख्या 38। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, शेर में गुणसूत्र होते हैं। तो भैया कहावत है, आलू में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो जो जो ट्रिक मैंने किसमें? टाइगर में लगाया, वही ट्रिक शेर में भी लगाएंगे। तो आपको तो इजीली पता चल गया होगा कि शेर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। चलिए ठीक है, शेर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट जब जाएंगे तो आपको नजर आएंगे छोटी मौसी, है ना, रियल वाली नहीं, जानवरों के लिए जो लोग कमेंट करते हैं कि ये मेरी बिल्ली मौसी है, वो भी ब्लैक वाली। इसकी आंखें तो देखो इतनी खतरनाक लग रही है जैसे कि आप जंप मार देंगे। ठीक है, तो देखने ही से लग रहे हैं कि ये किसी के ऊपर हमले करने वाले हैं ना। तो बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या होती है क्या है सर? बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो बिल्ली देखिए, आप फिगर देखिए आपके सामने लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? बिल्ली। ऐसा लग रहा है कि जैसे मान लो कि किसी से लड़ने वाले हैं ना, किसी के आगे वो अड़े हुए हैं। तो याद रखिएगा, जी हाँ, जिस तरीके से टाइगर, जिस तरीके से शेर, उसी तरीके से बिल्ली, क्योंकि ये जानवरों की मौसी है तो इसमें भी तो कुछ लक्षण आनी चाहिए। तो इसीलिए बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या 38 है ना, क्योंकि बिल्ली भी जो है वो किसी से कम नहीं होते हैं। ठीक है, बिल्ली भी जहाँ देखेंगे कि हमसे कोई कमजोर दिखा कि ये भी क्या करते हैं? अर जाते हैं। क्या? अर अर क्या हो गया सर? 38 में ना अर गया, इसीलिए बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या 38। जी हाँ, तो जो लोग पहली बार इस वीडियोस को देख रहे हैं, प्यारा सा थंब को प्रेस करके सब्सक्राइब करके लाइक करते हुए कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट देते हुए अपने दोस्तों में फटाफट शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ ट्रिक के साथ स्टडी को सिखाया जाता है। तो चलते हैं ट्रिक वाली वीडियोस को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं मच्छर में गुणसूत्र होते हैं, है ना। अब गर्मी आई, है ना, पहले तो मच्छर और मक्खी ये लगा ही रहता है ना। तो मच्छर देखने से ही लग रहे हैं ना, इनसे जो है बीमारी भी फैलती है। क्या फैलती है? बीमारी। कौन सी बीमारी है सर? तो वो बीमारी का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठीक है, और अब हम लोग पहले बताते हैं कि इनमें गुणसूत्र होते हैं। तो मच्छर, है ना, तो मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या कितने होते हैं सर? तो मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या होती है, वो होती है 6। कितनी होती है? मच्छरों में गुणसूत्रों की संख्या 6 होती है। अब इसको याद रखने के लिए हम आपको एक ट्रिक दे रहे हैं, है ना, जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे, है ना। तो चलिए बताते हैं, मच्छरों में गुणसूत्रों की संख्या 6 होती है, लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे, है ना। मच्छर जब आपके आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं इर्द गिर्द में जब घूमती है तो आप क्या करते हैं? आप उसको मारने का प्रयास करते हैं ना। तो कैसे मारते हैं? थप्पड़ बजा के, है ना, थप्पड़ बजा के। और थप्पड़ बजाने वाली एक जाति भी होती है जिसको हम और आप क्या कहते हैं? छक्का। क्या बोलते हैं सर? छक्का। ऐसा ट्रेन के सफरों में इससे आपको देखने को बहुत मिलेगा। आएगा और ताली बजाएगा, कहेगा दे रे बाबा। ठीक है, उसके बाद से आपको वो नजर आया ही होगा, और आपको तो आप तो उनको बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना। तो मच्छर ने सबको छक्का बना दिया। क्या कर दिया? मच्छर ने सबको छक्का बना दिया, यानी कि उसके ताली, यानी कि उसको मारने के लिए वो इतने
हाथ को क्लैपिंग किए, इतने बजाए एक मच्छर को मारने के लिए, ठीक है। तो मच्छर ने सबको क्या कर दिया, छक्का बना दिया। इसीलिए जो है मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या 6 होती है। इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखा, लगाना धांसू वीडियो तो इस प्यारा सा लाइक कमेंट करते हुए दोस्तों में शेयर करो फटाफट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा हाथी, है ना। देखने से ही लग रहे हैं बहुत विशाल और भयानक, ठीक है। तो आपको बताना है कि हाथी में गुणसूत्रों की संख्या होती है। दोस्तों जिनको इनके अंदर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं उनकी संख्या याद है तो फटाफट कमेंट करके बताइए, मैं भी देख लूँ कि कितने लोगों को जो है वो हाथी में गुणसूत्रों की संख्या याद है। चलिए ठीक है, जिनको याद है वो कमेंट कीजिए, और जिनको नहीं याद है वो तो मैं जुगाड़ू ट्रिक के साथ बताने वाला ही हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि हाथी में गुणसूत्रों की संख्या होती है। देखिए हाथी जो है, एक हाथी तो ब्लैक होती है, एक हाथी सफ़ेद भी होती है ना। एक तीर से कई निशाने लगाएंगे सर, याद रखिएगा। जब सफ़ेद हाथी की बात हो तो हम लोग अक्सर एग्जाम में जो हाई लेवल की कंपटीशन होती है उसमें पूछते हैं सफ़ेद हाथी कहाँ पाई जाती है ना। तो आप लोग लगाइएगा थाईलैंड में, समझ में आ रहा। चलो ठीक है, तो आपको बताना है कि हाथी में गुणसूत्रों की संख्या होती है। क्या होती है सर, हाथी में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो हाथी में गुणसूत्र होते हैं, कितने होते हैं तो वो आपको बतानी है। तो हाथी में गुणसूत्र होते हैं, ठीक है सर। तो हाथी में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है वो आपको बतानी है। चलिए ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि हाथी में जो गुणसूत्र होते हैं, है ना, हाथियों में जो गुणसूत्र की संख्या है वो है कितना, तो वो है सर 56, है ना। वो गांव घर में अक्सर देखोगे जब एक दूसरे में जब लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, फाइटम फाइटी होंगे तो बोलेगा तुम मुझको 56 इंच का छाती दिखा रहा है, मेरे पास भी तेरे से कम नहीं है। तो हाथी बहुत बड़ी और विशाल जानवर है, यानी कि क्या 56 इंच का छाती है उनके पास, इसीलिए हाथी में गुणसूत्रों की संख्या 56। बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार ट्रिक के साथ मज़ेदार गुणसूत्रों को हम लोग डायरेक्ट मेमोरी में सेव कर रहे हैं। बढ़ते हैं, हाथी में गुणसूत्र होते हैं 56 इंच का छाती हाथी के पास, इसीलिए हाथी में गुणसूत्रों की संख्या 56, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जाएंगे तो पढ़ेंगे क्या, मक्खी में गुणसूत्र होते हैं। क्या है सर, अब देखिए बात यहाँ ये है कि मक्खी में गुणसूत्र होते हैं। तो जहाँ तक बात हाथी की थी तो वो तो ठीक ठाक चला गया, अब मक्खी की बात आई है। अब मक्खी में गुणसूत्र होते हैं, वो ऐसा कौन सा घर है जहाँ मक्खी ना हो। मक्खी को तो आप लोग देख ही रहे होंगे, और जो महापुरुष नए हैं जिनको नहीं पता होगा वो साइड में देख भी सकते हैं कि यहाँ पर मक्खी का मैंने फिगर लगा रखा है ना। ये मक्खी है ना। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कुछ देहात के लोग तो ऐसे भी होते हैं तो कहेगा व्हाट इज गोबर, खास करके लड़कियों में ऐसा देखने को मिलता है ये लक्षण, है ना। जो तो चलिए हम लोग जो है टॉपिक्स के अदरवाइज नहीं भटकेंगे, लेकिन कभी कभी लोग एटीट्यूड इतना दिखाते हैं जैसे लगता है कि उसने कभी गोबर दिखा ही नहीं है। तो मैं बात कर रहा था मक्खियों की। तो मक्खी में गुणसूत्र होते हैं सर, तो मक्खी में गुणसूत्र होते हैं, ऑप्शन ए में है 10, बी है 11, सी में है 12 और डी में है 13। तो मक्खियों में गुणसूत्र कितनी होती है, कोई बताएगा क्या। जो जानते हैं वो फटाफट कमेंट कर दीजिए, जो नहीं जानते उसके लिए तो मैं तो हूँ ही ट्रिक के साथ आपको डायरेक्ट मेमोरी में सेव करने के लिए। तो याद रखिए मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 12। कितनी होती है, वो 12 होती है। कितनी होती है सर, मक्खियों में गुणसूत्र की संख्या 12 होती है। अब इसको ट्रिक के साथ कैसे याद रखेंगे वो देख लीजिए। अब देखिए घर की साफ सफाई, क्या है सर, घर की साफ सफाई है या नहीं है, करते हो या नहीं करते हो, करते ही हो। घर की लाख साफ सफाई कर लो, क्या कर लो, सफाई कर लो। एक या दो मक्खी रह ही जाती है,
बच ही जाती है घर में, आपको किसी न किसी कोने में दिखेंगे ही दिखेंगे, है ना। घर की लाख साफ सफाई कर लो, घर की लाख साफ सफाई कर लो, है ना। घर में एक या दो मक्खी मिल ही जाते हैं, इसीलिए मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी, तो 12। समझ में आ गया। तो आपको ये मक्खियों में गुणसूत्रों की संख्या 12 होती है, ये बिल्कुल ट्रिक के साथ समझ में आ गया। आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। जब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे, है ना, कबूतर जा 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 कहाँ, संदेशा लेके, जैसा कि आपको फिगर में भी दिखाई दे रहा है। एक मूवी है सलमान खान का, मुझे मूवी का नाम याद नहीं है, उसमें ऐसा सॉन्ग गाया जाता है, कबूतर जा, है ना, कहाँ जा, संदेशा लेके जा। तो किनके पास भैया, आप जिनके पास भेजिएगा उन्हीं के पास ना जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, है ना। तो आज जानते हैं कबूतरों में गुणसूत्रों की संख्या होती है, यानी कबूतर में गुणसूत्र कितनी होती है, इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे ये कि कबूतरों में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन ए में है 60, बी में है 70, सी में है 80 और डी में है 50। तो मैं बता दूं कि कबूतरों में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो होती है 80। कितने होते हैं सर, तो कबूतरों में गुणसूत्रों की संख्या कितने होते हैं, तो कबूतरों में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 80। अब इसको ट्रिक के साथ याद कैसे रखेंगे वो थोड़ा सा जान लेते हैं। याद रखिएगा, कबूतरों में जो है गुणसूत्रों की संख्या 80 होती है, तो यानी 80 के दशक में कितने सर, तो 80 के दशक में, है ना, जब किसी चीज का साधन नहीं था, है ना टेलीफोन, है ना एंड्रॉयड फ़ोन जो हम लोग पॉकेट में लेके चलते हैं और जिससे अभी वीडियोज़ को देख रहे हैं, ये सब की जब सुविधा नहीं थी तो संदेशा पहुंचाने का काम कौन करता था, कबूतर, है ना। इसीलिए इसके ऊपर एक गाना भी है, कबूतर जा और संदेशा पहुंचा या फिर ला। तो 80 के दशक में क्या कबूतर जो है डाकमैन, पोस्टमैन का काम किया करता था, यानी चिट्ठी पहुंचाने का काम करता था। किसके दशक में सर, 80 के दशक में। इसीलिए कबूतरों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है क्या, 80। चलिए ठीक है, अब मैं कबूतरों को भेजा रहा हूँ कहाँ, संदेशा लाने के लिए। अब कबूतर चला गया ये संदेशा लाने, अब पहुंच गया कौन, डॉगी बाबा, है ना। पहुंचा कौन है सर, डॉगी, है ना। भैया इसका ऊपर कोई विश्वास नहीं, कब किधर से बोटी नोच के भाग जाए कोई गारंटी नहीं है। आपको लगेगा कि मैं उसका थोड़ी कुछ बिगाड़ रखा हूँ, वो साइड में बैठा रहेगा, आप सड़क पकड़ के जाते रहोगे, वो कब आपके ऊपर हमला कर देगा इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। इसीलिए सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसीलिए आप जब भी डॉगी को देखें तो थोड़ा सतर्क और सजग होके ही चले। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, है ना, यानी कि नेक्स्ट जो है कुत्तों में गुणसूत्र होते हैं, है ना। आपको बतानी है कि कुत्ता यानी डॉग में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं। तो याद रखिएगा, डॉगी में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो आपको ऑप्शन वाइज दिया हुआ है। ए में है 40, बी में है 55, सी में है 65 और डी में है 68। तो आपको बताना है कि इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप लोग तो बता ही रहे हैं कमेंट कर करके, जिनको नहीं पता है उनका उसको ये लगता है कि सर आप मुझे बता दीजिए ताकि मुझे आसानी से इसका जवाब याद हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, जो मेरे इस वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं वो पहले स्टडी 2.0 को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद आप कहाँ से वीडियोज़ देख रहे हो प्यारा सा कमेंट करते हुए लिख दे और शेयर कर दे अपने दोस्तों में, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड लोग को भी एग्ज़ाम की तैयारी करने में बहुत ईजी हो। तो हम लोग बात करते हैं किसकी, कुत्तों की, यानी डॉग, है ना, डॉगी, डॉग कुत्ता, उनमें गुणसूत्र होता है। तो याद रखिएगा उसमें जो है गुणसूत्र होता है वो होता है 78, यानी बोले तो 78, यानी डॉगी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो 78 है। अब ये बात तो हो गई कि डॉगी में जो है वो गुणसूत्रों की संख्या कितनी है सर, तो 78 है। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे सर, सदैव हमेशा के लिए परमानेंट छाप लो खोपड़ी में,
है ना। जब तक झोपड़ी उड़ेगा नहीं तब तक ये आपके खोपड़ी से निकलेगा नहीं। तो डॉगी में गुणसूत्र होते हैं तो वो होते हैं 78। इसको ट्रिक के साथ याद करेंगे कि रात के, कब सर, रात के 7 से 8 बजे के बाद, है ना। रात्रि के कितने बजे सर, 7 के 8 बजे के बाद हमारे एरिया से गुजरना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि वहाँ ढेर सारे डॉगी कुत्ते मौजूद होते हैं, है ना। और वो लोगों को देखते ही क्या कर देते हैं, हमला कर देते हैं। तो रात्रि के 7 से 8 बजे के बाद लोगों को हमारे एरिया में घुसने की अलाउ नहीं है, क्योंकि हमारे एरिया में बहुत खतरनाक डॉगी होते हैं। ये रात्रि के 7 और 8 बजे। तो कितने हो गए सर, 78 हुए ना। तो कुत्तों में यानी डॉगी में गुणसूत्रों की संख्या 78 बिल्कुल सही है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट गुणसूत्र को ट्रिक से जानते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे इस प्रकार से है। तो अभी 7 और 8 बजे रात नहीं हुई है, तो हम फिलहाल डॉगी को भेज देते हैं आराम करने के लिए। ये बेचारा आराम करेगा, रात्रि में प्रहार करेगा। अब आ गया बकरी, है ना, गरीबों का मसीहा। न जाने कितने घर में इनके द्वारा ही लालन पालन होती है ना। लोग जो गरीब तबके के लोग होते हैं वो बकरी पालन, है ना, ये सब पाल पोस के लोग अपना जीवन यापन करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, तो जानना भी करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे फ्यूचर को थोड़ा सा ब्राइट करती है, हमारे फ्यूचर में बहुत सारे योगदान देती है। तो अब इसको याद करते हैं। बकरी में गुणसूत्र होते हैं, है ना। इस बकरी को देख के बहुत सारे लोग ऐसे भी कह रहे होंगे कि सर ऐसा बकरी मेरे घर में भी है। चलिए ठीक है, जिनके घर में भी है थोड़ा सा कमेंट कर दो, मैं भी तो जान लूँ, ताकि मुझे जब ज़रूरी पड़े हम आपके एरिया में विजिट कर लेंगे। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं। बकरी में गुणसूत्र होते हैं, इसके बारे में नॉलेज प्राप्त करते हैं। बकरी में गुणसूत्र होते हैं। अब बकरी में गुणसूत्र होते हैं ये बात तो सबको पता है, पर कितने होते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन ए में है 50, बी में है 60, सी में है 70 और डी में है 80, है ना। तो आपको बताना कि बकरी में गुणसूत्र कितने होते हैं। तो बकरी में गुणसूत्र कितने होते हैं, तो याद रखिएगा, बकरी में गुणसूत्र जो होते हैं वो होते हैं 60। कितने होते हैं, 60 होते हैं। यानी कि बकरी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो 60 है। आप इसको ट्रिक के साथ कैसे याद करेंगे, याद रखिएगा, बकरी जो है वो बच्चे को जन्म देके दूध पिलाती है, ये बात तो आपको पता ही होगा। तो फिर मैं आपको यूँ बता दूं कि बकरी की दूध जो है वो काफ़ी महंगी बिकती है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि बकरी की दूध जो है वो 60 रुपये एल फोर लीटर, है ना, 60 रुपये लीटर है। कितने कैसे है सर, 60 रुपये लीटर, एल ये लिखा हूँ मैं, ठीक है, एल फोर लीटर। तो बकरी की दूध जो है वो 60 रुपये लीटर मिलती है। क्यों? क्योंकि बीमारियों को दूर करने के लिए इस दूध का यानी बकरी के दूध का डॉक्टर सलाह देते हैं। और बकरी की दूध जल्दी मिलती नहीं है ना। इसीलिए कहीं भी जाओगे तो सुधा का दूध भरमार धड़ल्ले से मिल जाएगा। लेकिन भैया जब आपको बकरी की दूध लेनी हो तो एकदम खाटी देहात में ही आपको विजिट करना होगा। वहाँ भी सब नहीं देंगे, कहेंगे कि बकरी का दूध खुद नहीं होता है, उसके बच्चे सही से नहीं पी पाते, तो मैं आपको कहाँ से दूं। तो इसीलिए इनके दूध जो होते हैं वो महंगे होते हैं, 60 रुपये लीटर होते हैं। इसीलिए बकरी में गुणसूत्रों की संख्या 60। समझ में आ गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब करते हैं बकरी को बाय बाय। अब आ गए हैं गाय, है ना। अब इनको देख के आपके मन में बहुत सारे सवाल आते होंगे, आएंगे, है ना। पढ़ते ही इसीलिए नॉलेज प्राप्त करने के लिए, तो नॉलेज रखना भी बहुत ज़रूरी है, वो भी ट्रिक के साथ। आपको नॉलेज चाहिए, किसी भी सवाल को एकदम झटके में आपको खोपड़ी में सेव करना हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक से ऊपर ट्रिक के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि गाय है ना। गाय में गुणसूत्र होते हैं। अब गाय में जो गुणसूत्र होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है वो आपको जवाब देनी है। तो मैं आपको बता दूं कि गाय में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो होती है जितने बकरी में होते हैं उतने किसमें, गाय में भी होते हैं। यानी कि कितने बताया था बकरी में मैं, तो 60 बताया था। तो गाय में भी गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है सर, तो गाय में भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी है सर, 60 होते हैं। अब बात ये भी है कि बकरी भी दूध देती थी, गाय भी दूध देती है। बोलिए, आप बोलोगे कि सर वहाँ जो है अब बताया था कि बकरी की दूध थोड़ा कम मिलती है इसलिए वो महंगा है, लेकिन यहाँ किस वजह से महंगा है सर, ये ऑलरेडी शुरू से ही महंगा है ना, ये ऑलरेडी शुरू से ही महंगा है। इसीलिए कहेंगे कि गाय का दूध जो है 55 से 60 रुपये लीटर मिलती है ना। यानी कि लगभग अप्रोक्स 60 ही मिलेंगे,
है ना। इसीलिए हम ये ट्रिक है, यानी एक ऐसा सेंटेंस हमको माइंड में हमेशा याद रहे, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि गाय का दूध भी जो है 60 रुपये लीटर मिलती है। कैसे मिलती है सर? 60 रुपये लीटर मिलती है। गाय का दूध 60 रुपये लीटर मिलती है, इसीलिए हम कहेंगे कि गाय में गुणसूत्रों की संख्या 60 है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो है मक्का, है ना, पॉपकॉर्न खाना बहुत मज़ेदार की बात। तो लोग खाते भी बड़े शौक से हैं, और ये मक्का की खेती जो है एकदम होती भी है, बहुत धूमधाम से लोग करते भी हैं। अच्छा, एक बात आपको बतानी है, कितने लोग बचपन में मक्का चुराए हैं और इसका भूजा बनाए? देख ले कि आज कितने शरीफ आदमी वीडियोस को देख रहे हैं, है ना। तो मक्का, है ना, तो बचपन होती ही है लालच कोई दिक्कत नहीं है, लालच बड़ी होती ही है, तो लोग कभी भी जाने अनजाने में थोड़ा सा गुस्ताखी हो ही जाती है, तो करते ही होंगे। हम, मेरा क्या है, मेरे खेत से तो तुमने चुराया नहीं जो मैं तुमको ज़्यादा पूछताछ करूं या तुम्हारे ऊपर कुछ कार्रवाई करूं। मुझे तो क्या है, मुझे तो सिर्फ आपको याद दिलाना है, आपको पढ़ाना है। चलिए चलते हैं, मक्के में गुणसूत्र होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। मक्के में गुणसूत्र होते हैं, वो होते कितने हैं? कौन कौन लोग कमेंट कर रहे हैं? थोड़ा फटाफट यानी फास्टली थोड़ा कमेंट करेंगे। मक्के में गुणसूत्र होते हैं कितने होते हैं? ऑप्शन ए है 20, बी में है 33, सी में है 34, डी में है 21। कोई बताएगा क्या? चलो ठीक है, जो बता रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इसी तरीके से अपने नॉलेज को कंपेयर करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और जो लोग नहीं जानते हैं वो ट्रिक के साथ एकदम खोपड़ी में हटाते रहिए। देखिए याद रखिएगा, मक्के में गुणसूत्रों की संख्या होती है, वो होती है 20। कितने होते हैं सर? 20 होते हैं। मक्कों में गुणसूत्रों की संख्या कितने होते हैं? 20 होती है। अब इसको हम लोग हमेशा याद कैसे रखेंगे सर? कोई ट्रिक है क्या इसके लिए? हाँ सर, है ना, इसके लिए भी मैं तो ट्रिक का भंडार ही लेके आया हूँ, ठीक है। तो आप बोलिएगा कि मक्के में गुणसूत्र होते हैं कितने होते हैं सर? तो 20 होते हैं। अब मक्का से एक शब्द बन रहा है सर, क्या बन रहा है? वो बन रहा है मकान। क्या बन रहा है? मकान। क्या बन रहा है? मक्का है यानी मकान। क्या बन रहा है सर? मकान बन रहा है ना। और हम कहते हैं कि हर गरीब को, किसको? हर गरीब को, हर गरीब को मकान दो। क्या? हर गरीब को क्या देने की बात हो रही है सर? हर गरीब को मकान दो। क्या दो? हर गरीब को मकान दो। कितने, क्या दो? हर गरीब को मकान दो। मकान के बिना, है ना, मकान के बिना सभी लोग जीरो हैं, है ना, कुछ नहीं है। मकान ही नहीं रहेगा तो वो कहाँ रहेगा, कहाँ खाएगा, कहाँ पकाएगा, कहाँ रात गुजारेगा? कहीं का नहीं है, यानी कि वो जीरो है। किसके बिना? देखिए, मकान के बिना वो लोग जीरो है, यानी कि देखिए हम पढ़ रहे हैं मक्का में गुणसूत्र, है ना, तो मक्का से एक शब्द बन रहा है, मक्का, मकान, मक्का, मकान। तो मकान हम कह रहे हैं सरकार को, है ना, हम कह रहे हैं कि सरकार को हम ये अपील कर रहे हैं कि हर गरीब को मकान दो। मकान के बिना वो हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति जीरो है ना। तो 2 आ गई यहाँ से और 0 आ गई यहाँ से, तो 2 पर 0 कितना होता है? 20, है ना, 20 होता है। तो इसीलिए हम कहेंगे हर, यानी कि जो मक्का में गुणसूत्र होते हैं वो 20 होते हैं। इसको ट्रिक के साथ याद रखने के लिए हम कहेंगे कि मक्का है तो मकान, हर गरीब को मकान दो। मकान के बिना ये कुछ भी नहीं है, यानी जीरो है। तो इसीलिए मक्का में गुणसूत्रों की संख्या 20 होती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर जब नेक्स्ट में जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे मक्का के बाद मटर। क्या पढ़ेंगे सर? मटर। अब मटर में गुणसूत्र होते हैं, आपको बतानी है कि मटर में गुणसूत्र कितने होते हैं। ऑप्शन ए है 24, बी में 14, सी में 44, डी में 10। तो आपको बताना है कि मटर में गुणसूत्र होते हैं। तो मैं बता दूं कि मटर में जो गुणसूत्र होते हैं वो होता है, कितना होता है? तो वो होता है 14। कितना होता है सर? मटर में गुणसूत्रों की संख्या होता है 14, है ना। तो आप तो जान गए कि मटर में गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है, लेकिन अब इसको ट्रिक क्या है? इसके लिए मटर में जो है गुणसूत्र की संख्या 14 होती है, इसके लिए कोई एक ट्रिक जिसको हम इजीली याद कर सकते हैं तो है ना सर? इसके लिए भी एक ट्रिक है, तो वो ट्रिक क्या है? तो याद रखिएगा, मटर के लिए, यानी मटर के एक में, किसमें? मटर जो होते हैं, मटर के एक छीमी में, यानी कि एक छीमी में मटर के किसमें?
सॉरी, यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है ना। मटर के एक छीमी में, यानी कि एक जो फली होती है यहाँ पर ये देख रहे एक छीमी इसमें है ना। मटर के एक, जिसको हम लोग छीमी बोलते हैं, ठीक है। आप लोग अपनी अपनी भाषा में इसको और भी कुछ बोलते होंगे तो याद रख लीजिएगा। एक छीमी में मात्र कितने 4 दाने ही होते हैं। कितने होते हैं? 4 दाने ही होते हैं, है ना। होते हैं। पहले जो था इसमें छीमी बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे होते थे, है ना। में दाना 10-10 12-12 बहुत होते थे। लेकिन अब जो मटर आते हैं वो बहुत अजीबोगरीब होते हैं। मटर के दाने छोटे छोटे, उसकी जो छीमी होती है वो भी पतले और बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिसके कारण मटर के, है ना, एक छीमी में कितने, एक छीमी में मात्र 4 दाने ही होते हैं। तो एक यहाँ और 4 यहाँ, यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं। तो 1 पर 4 कितने हो गए? 14। यानी मटर में गुणसूत्रों की संख्या 14। मटर के एक छीमी में मात्र 4 दाने ही होते हैं। तो कितने होते हैं? एक छीमी एक है, इसमें दानों की संख्या 4 है, तो 1 पर 4 14। मटर में गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है। जी हाँ। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब पढ़ेंगे गेहूं में गुणसूत्र होते हैं। गेहूं जानते हैं ना। पहले एक ऐसा सिचुएशन था, ऐसा मौसम था कि जब इतने जो है हमारा जो इंडिया जो है डेवलप नहीं किया था, या फिर ये शताब्दी नहीं थी, ये मौसम नहीं था। तो पहले लोग जब बीमार पड़ते थे तो डॉक्टर लोग कहा करते थे कि इसको अगर बुखार लग रहा है, तबीयत खराब है काफ़ी दिनों से, तो कहीं से जुगाड़ करके थोड़ा सा गेहूं का आटा का रोटी बना के खिला दीजिए। सोचिए कि पहले के गेहूं में कितने ताकत हुआ करते थे, उसके रोटी खाने से बुखार ठीक हो जाया करता था। अब तो लोग पूरे एकदम कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, है ना, जो भी पोषक तत्व होते हैं प्रोटीन में ही डूबा रहता है, फिर भी वो कमज़ोरी होते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सर, गेहूं में गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? गेहूं में गुणसूत्र होते हैं। तो हम लोग जानेंगे। ऑप्शन ए है 42, और बी में है 12, सी में है 14, डी में है 34। तो आपको बताना है कि गेहूं में गुणसूत्र होते हैं कितने होते हैं, उसको आपको जो है बताना है। तो आपको मैं बता दूं कि जो गेहूं में गुणसूत्र की संख्या जो होता है वो होता है 42। कितना होता है? 42। गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या कितने होते हैं सर? 42। अब इसको याद रखने के लिए एक बात, यानी कि ट्रिक, तो क्या होती है? तो याद रखिएगा गेहूं का, ठीक है, गेहूं का हमेशा क्या होता है? क्या होता है? गेहूं में जो है वो होता है क्या? बाली, है ना। कान की बाली नहीं सर, है ना, वो बाली जो आपको यहाँ फिगर में दिखाया गया है, ये क्या है सर? गेहूं की बाली। यानी गेहूं में बाली होती है। क्या होती है? बाली। क्या? बाली। 42 बाली। क्या? तो गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या 42। गेहूं में क्या होती है? बाली होती है। बाली यानी 42 बाली, 42 बाली, है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे? गेहूं में गुणसूत्र की संख्या होती है 42, क्योंकि गेहूं में बाली होती है। बाली का मतलब यानी साफ साफ उसी शब्द पर जा रहा है, 42 यानी 42 होती है ना। तो समझ में आ गया, गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या 42। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर जब नेक्स्ट जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे क्या? बरसात के मौसम में, है ना। सुना ही होगा बरसात के मौसम में। उसके साथ साथ ये भी सुना होगा, तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, हाँ एकदम सही, बोतल भी उठा लाया। सर पानी का, सर गलत नहीं समझना है ना। तो मैं ये बता रहा हूँ कि मेढक में जो है गुणसूत्र होता है। तो मेढक में गुणसूत्र होता है, इसको हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या है? मेढक में गुणसूत्र होते हैं। अब मेढक में गुणसूत्र होते हैं, ऑप्शन ए है 46, बी में है 76, सी में है 86, और उसके बाद से डी में है 26। तो आपको बताना है क्या? क्या बताना है?
मेढक में बताना है सर। क्या बताना है? तो गुणसूत्र बताना है, तो बताओ ना, फटाफट कमेंट करो, देखते हैं किसको किसको मेढक का गुणसूत्र याद है। चलिए सर, बहुत अच्छा, जिसको याद है वो कमेंट कीजिए, जिसको याद नहीं उसको मैं अभी आपको ट्रिक के साथ बता रहा हूँ। देखिए, मेढक में गुणसूत्र होते हैं, तो याद रखिएगा, मेढक में जो है गुणसूत्र की संख्या होती है वो होती है 26। क्या होती है सर? मेढक में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 26। कितनी होती है? 26 होती है। किसमें? तो मेढक में गुणसूत्रों की संख्या 26 होती है। अब इसको ट्रिक के साथ कैसे याद रखेंगे? छवि यानी छवि, क्या है सर? छवि, 26, क्या? छवि किसकी? मेढक की। किसकी सर? तो मेढक, ये ढ है सर, ठीक है, मेढक की। छवि मेढक की खराब है। क्या है? खराब है सर। क्यों? क्योंकि ये बारिश के मौसम में बेवजह टर 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 करते रहते हैं, अपने दोनों गलफाड़ों के बगल में गुब्बारे फुलाते रहते हैं, बेफजूल की टर करते रहते हैं। मेढक की छवि खराब है, यानी मेढक में गुणसूत्रों की संख्या 26 है, यानी छवि, छवि खराब है, खराब है, क्या? छवि यानी 26। तो मेढकों में गुणसूत्रों की संख्या 26, इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। और नेक्स्ट में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा लाइक करते हुए वीडियोस के ऊपर एक प्यारा सा अपनी कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। इससे हमें एनर्जी मिलती है, जिसके कारण मैं बराबर आप लोगों को ट्रिक के साथ वीडियो प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो मैं आपको एक बार ये भी बता दूं कि आप चाहे वो क्लास 10th की तैयारी कर रहे हो या क्लास 12th की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, वो सब के लिए आपको ये बहुत महत्वपूर्ण और यूजफुल है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है आपको पूछते ही पूछते हैं। और मैं हमेशा, है ना, जो भी वीडियोस लाता हूँ वो आपके नॉलेज आप पर्पस से लाता हूँ और आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड लाता हूँ। वैसे वैसे क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में अक्सर ही पूछते हैं, इसीलिए मैं इस प्रकार की वीडियोस को लाता हूँ और आपको बताता हूँ। मैं फालतू या बेकार की वीडियोस को लेके आपका समय बर्बाद नहीं करता हूँ। तो आप लोग हमेशा मेरे चैनल से जुड़े रहे, मेरे वीडियोज़ के ऊपर लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इससे हमें जो है उत्साह मिलेगी और मैं आपके लिए और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। और आप एक महापुरुष व्यक्ति का फिगर भी देख रहे हैं, है ना। देखने से कुछ लोगों के चेहरे पर स्माइल भी आए होंगे, लाजमी है, लोगों को देख के मुस्कुराना ही मानवता कहलाती है ना। तो ये हमारे यहाँ का जो है माननीय श्री, है ना, नरेंद्र मोदी जी है। इनको तो लोग बच्चे बच्चे जानते हैं, है ना। इनके कारनामे भी बहुत अजीबो गरीब और बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो कौन नहीं जाने, है ना। तो इनको सब लोग जानते हैं। तो सर यहाँ पर सवाल क्या है? सवाल ये है कि मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं। अब बात यहाँ पर ये है, मनुष्य में तो बहुत सारे चीज़ आ जाते हैं, है ना। हम भी हैं, आप वीडियोस देख रहे हैं, आप भी हैं, जिनका फोटो लगा हुआ है वो भी है। तो मैंने इन्हीं का फोटो लगाना बहुत पसंद किया, क्योंकि ये बहुत चर्चित है और फेमस भी है। इसीलिए मैंने सोचा कि फेमस लोगों को ही लगाया जाए, ताकि लोगों को जो है इसका आंसर जानने में बहुत आसानी हो। तो मैंने लगाया कि मनुष्य में गुणसूत्र होता है। तो मनुष्य आपके बगल में खड़े हैं, तो आपको बताने हैं कि इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। फटाफट कमेंट करके बताइए। तो क्योंकि आप जब इनको इतने अच्छे से जानते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि इनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी है ना। तो फिर नहीं जानते तो इनको जानना भी फजूल हो जाएगा। चलिए ठीक है, आपको बताइए तो फटाफट कि मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं कितने होते हैं। जी हाँ, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितने होते हैं बताइएगा। तो याद रखिए, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होते हैं, चाहे वो मनुष्य कोई सा भी हो, मनुष्य के अंदर हमेशा सदैव कितने गुणसूत्रों की संख्या होती है सर? जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन कमेंट नहीं कीजिएगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम बता ही देते हैं। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या होती है 46। बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का। यानी मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितने हैं? तो 46 है। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, मनुष्य में जो है गुणसूत्रों की संख्या वो 46 है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब हम लोग जब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे तंबाकू में गुणसूत्र होता है। किसमें सर?
तंबाकू में, जिसको आप लोग तंबाकू भी बोलते हैं, है ना सर। एक नशीला जहरीला भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नशा जब लगता है तो लोग समझ जाओ कि आधा उसकी बॉडी डेथ ही हो जाती है। तो ये नशीला और जहरीला भी पदार्थ है, इसका सेवन करना नहीं चाहिए, है ना। इसका सेवन करना हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। ये हमारी आयु को खा जाता है। इस आपको लग रहा होगा कि हम इसको खा रहे हैं, गलत बात है। ये हमारी बॉडी के अंदर आने के बाद ये हमको ही खा जाता है। तो इसके सेवन को हम लोगों को नहीं करना चाहिए, है ना। तो तंबाकू में गुणसूत्र होते हैं, कितने होते हैं, सो हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बताना कि तंबाकू में जो है गुणसूत्र होते हैं। याद रखिए, तंबाकू लोग बीड़ी सिगरेट में भी उसका उपयोग होता है। लोग जिसको आप लोग खैनी बोलते हैं, वो भी तंबाकू का ही उत्पाद है, वो तंबाकू से ही बनते हैं। तो ये सब कुछ अवशेष बनते हैं, तंबाकू से ही बनते हैं, जो कि सब कुछ नशीले ही होते हैं। तो आपको बताना है कि तंबाकू में गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन ए है 87, बी में है 48, सी में है 52 और डी में है 53। तो याद रखिएगा, जिनको भी लत लग जाए ये चीज़ की, तो देखिएगा कि ये हमेशा करते ही रहता है ना। क्या करते ही रहता है, नशा करता ही रहता है, हमेशा करते रहता है। तो तंबाकू की बात जब भी आए तो याद रखिएगा, जिनके भी आसपास या घर के इर्द गिर्द या जिनके घर में कोई छोटे या फिर कोई भी इंसान नशा करता है, तो आपके जो बड़े होते हैं वो कहता ही है कि हमेशा ये 48 घंटा नशा में डूबा रहता है या नशा करता ही रहता है ना। ये इसके लिए बिल्कुल सीधा और सिंपल ट्रिक है, यानी कि 48 घंटा ये जो है नशा में ही डूबा रहता है, दूसरा कोई काम ही नहीं है इसका। तो तंबाकू में गुणसूत्रों की संख्या कितने हो जाएंगे सर, 48। क्यों, क्योंकि हमेशा 48 घंटा वो जो है नशा में ही डूबा रहता है। तो तंबाकू में गुणसूत्रों की संख्या 48। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जब जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे एकदम बुद्धिमान इंसान का कॉपी, जो कि थोड़ा सा एनिमल से भी मिलते जुलते हैं, है ना, जिसका नाम है चिंपैंजी में गुणसूत्र होते हैं। किस में गुणसूत्र होते हैं सर, तो चिंपैंजी, यानी चिंपैंजी में गुणसूत्र होते हैं। ये जो है बुद्धिमान बंदरों में से एक है ना। सबसे ज़्यादा बुद्धिमान बंदर किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा, आप बोलिएगा चिंपैंजी को आंख बंद करके। ये बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर होगा। तो आपको बताना कि चिंपैंजी में गुणसूत्र होते हैं, है ना। तो चिंपैंजी में गुणसूत्र कितने होते हैं, मैंने ये भी कहा कि ये भी मनुष्य से मिलता जुलता है। तो आपको बताना है, तो याद रखिएगा कि चिंपैंजी में जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ये जानने से पहले कुछ ऑप्शन है जिसको ऊपर हम लोग थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। चिंपैंजी में गुणसूत्र की संख्या होती है, ऑप्शन ए है 48, बी में है 42, सी में है 44 और डी में है 45, है ना। तो याद रखिएगा कि चिंपैंजी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो चिंपैंजी में जो है गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो होती है 48। कितनी होती है, 48 होती है। किसमें, चिंपैंजी में। और मनुष्य में कितने होते हैं सर, तो मनुष्य में 46 होते हैं। तो इसको ट्रिक के साथ अगर हम लोग याद रखेंगे तो कहिएगा कि मनुष्य से 2 कदम, है ना, किससे सर, मनुष्य से, किससे, मनुष्य से, किससे, मनुष्य से 2 कदम, है ना, क्या 2 कदम आगे, आगे है कौन, 2 कदम आगे है कौन, चिंपैंजी। कौन है, चिंपैंजी, ठीक है, 2 कदम आगे है। तो याद रखिए, मनुष्य से 2 कदम, तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना था, तो मनुष्य में जो था वो था कितना, 46। इसमें जोड़ दीजिए 2, तो 46 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 48, है ना। कोई दिक्कत, तो चिंपैंजी में गुणसूत्रों की संख्या 48। ये रहा जुगाड़ू टिक। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे बहुत प्यारा सा खरगोश के बारे में, है ना। तो खरगोश में गुणसूत्र की संख्या होती है, जिसको लोग रैबिट भी बोलते हैं, है ना। तो खरगोश में गुणसूत्र होते हैं, आपको बताना है खरगोश में गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन ए है 41, ऑप्शन बी है 42, ऑप्शन सी है 43 और ऑप्शन डी है 44, है ना। तो आपको बताना है कि खरगोश में गुणसूत्र होते हैं, तो खरगोश में कितने गुणसूत्र होते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, खरगोश में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो होती है 44, है ना। कितने होते हैं, तो 44 होते हैं। किसमें, खरगोश में। खरगोश में गुणसूत्रों की संख्या कितने, 44, है ना। अब इसको ट्रिक के साथ समझिए, खरगोश में गुणसूत्रों की संख्या 44 होते हैं। चार पहिए वाले गाड़ी को, कितने, 4 पहिए, है ना, पहिए बोले तो चक्का, है ना, वाले गाड़ी को
कौन पीछे छोड़ देता है? पीछे छोड़ देता है कौन? खरगोश। चार चार पहिए है ना वाले गाड़ी को, किसको? गाड़ी को पीछे कर देता है कौन? खरगोश। या चार चार पहिए की गाड़ी भी खरगोश को नहीं पकड़ सकता है। तो चार चार यानी डबल चार, यानी खरगोश में गुणसूत्रों की संख्या 44। स्थानधाकर ट्रिक। जी हाँ, तो ऐसी ट्रिक के वीडियोज आप लोग अपने किसी भी सब्जेक्ट पे ऊपर बनवाना चाहते हैं तो एक प्यारा सा कमेंट करते हुए आप बताएं, मैं उस चीज़ों को पूरा करके आपके सामने रखूंगा। तो मैं यहाँ पे जान रहा था कि खरगोश में गुणसूत्र होते हैं 44। कैसे? क्योंकि चार चार पहिए वाले गाड़ी भी खरगोश को नहीं पकड़ सकता है। और हम लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि चार चार पहिए वाले गाड़ी को भी खरगोश भागने में पीछे छोड़ देता है। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि खरगोशों में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 44। चार चार यानी 44। समझ में आ गया? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की जब बात करें तो यहाँ पर एक हाइड्रा की बात की गई है। सर जितने भी मैंने ट्रिक के साथ वीडियोस बता रहा हूँ इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार ऑल कंपटीशन या फिर 10th 12th के जो भी एग्जाम होते हैं उस प्रकार के एग्जामों में या सभी प्रकार के कंपटीशनों में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चन को मैं इसमें ऐड किया हूँ जो कि पूछने योग्य है या पूछा जा सकता है। तो इसीलिए इस वीडियोज को पूरा देखें, पूरा वॉच करें, देखें, समझे, ताकि आपका नॉलेज जो है बिल्कुल स्ट्रांग रहे। एग्जाम कैसा भी हो एक बार में फाइट हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि हाइड्रा है। और हाइड्रा के बारे में जानते हैं। हाइड्रा में गुणसूत्र होता है, क्या होता है? हाइड्रा में गुणसूत्र होता है ना। हाय डर लग रहा है, हाय डर लग रहा है, क्या डर लग रहा है? तो बत्ती क्यों नहीं जलाते हो? बत्ती जला लो ना। चलिए ठीक है, ये था ट्रिक। मेरे ट्रिक के ऊपर जो लोग ध्यान दिए होंगे उनको समझ में आ गया होगा, है ना। जो नहीं दिए होंगे उसके लिए कोई जवाब ही नहीं है। चलिए अब हम लोग बताते हैं हाइड्रा में गुणसूत्र होते हैं कितने होते हैं। तो हाइड्रा में गुणसूत्रों की संख्या 32 होते हैं सर। कितने? 32 होते हैं। अब इसको याद रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए हाइड्रा, हाइडर। रात्रि के समय में जब लोग निकलते हैं बोलते अरे बाबा डर लग रहा है जी, है ना। तो आपके साथ होगा या फिर घर पहुंचेंगे तो घर के लोग कहेंगे जब तुमको डर लग रहा था तो बत्ती क्यों नहीं जला ली बुड़बक। बत्ती यानी 32 है ना। बत्ती 32 इससे मिलता जुलता शब्द है ना। क्या है सर? बत्ती है। और बत्ती से मिलता जुलता शब्द क्या है? 32। इसीलिए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 32 होगा। तो हाइड्रा में गुणसूत्रों की संख्या 32। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जाएंगे तो पढ़ेंगे मैंगो, आम के बारे में, है ना। कच्चे आम को देख के तो मुंह में पानी लाजमी है, बनती है। या फिर अचार की नाम ले लो, पूरा मुंह के अंदर लगेगा जैसे पानी पसीज गया है ना। बिल्कुल सही बात है। तो आम में गुणसूत्र होते हैं। आपको बताना है फटाफट। दो आम आपस में बातें कर रहे हैं, जैसे कि फिगर में भी देख रहे हैं। वो आपस में यही बात कर रहे हैं कि बहुत मजे से सब लोग हमको देख रहे हैं और हमारे बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। बिल्कुल सही सोच रहे हैं और आपस में बातें भी बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं। और आम में गुणसूत्रों की संख्या होती है, यानी आम में जो गुणसूत्र होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो आम में गुणसूत्र की संख्या होती है, ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 35, ऑप्शन डी है 40। तो आपको बताना है कि आम में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो भैया आप लोग बताओ कि आम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आप लोग तो कुछ लोग कमेंट करेंगे नहीं, जो लोग जानते हैं वो कर ही रहे हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उन्हीं लोगों के लिए तो मैं हूँ, और जो जानते हैं उनको मैं रिवीजन कराने के लिए हूँ। तो आओ मैं बताता हूँ कि आम में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो होता है ऑप्शन नंबर डी। इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है, क्योंकि आम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 40 होती है। कितने होते हैं सर? 40 होते हैं। अब इसको याद रखने के लिए एकदम खतरनाक ट्रिक है सर। याद रखिएगा कि कोविड के कारण
आम आदमी चारों तरफ से जीरो हो गया, है ना। किसके कारण? कोविड के कारण। किसके कारण सर? तो कोविड के कारण। क्या हो गया? तो कोविड के कारण, है ना, कोविड के कारण। कोविड का मतलब सर कोरोना, जो अभी हाल फिलहाल में बहुत फेमस थे, है ना। यानी कि कोविड यानी कोरोना के कारण, है ना, आम आदमी चारों तरफ से, कितने तरफ से? चारों तरफ से क्या हो गया? तो जीरो हो गया। क्या हो गया? जीरो हो गया। अब वो जीरो कैसे हो गया चारों तरफ से? वो आम आदमी इस तरीके से जीरो हो गया क्योंकि वो इनकम उसको किधर कहीं से आ नहीं रहा था, वो काम पर नहीं जा सकता है, काम नहीं कर सकता है, वो किसी से बात नहीं कर सकता है ना। वो किसी उसके बाद से उसको अकेले घर में पड़े पड़े रहना है ना, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आना है। उसके रिश्तेदार भी उससे आके ना मिलते थे ना बात करते थे। तो क्या हो गया? चारों तरफ से जीरो हो गया, है ना। किसके कारण? कोविड के कारण, है ना। तो इसमें कितने तरफ हो गया? 1 2 3 4, तो 4 लिख देंगे। चारों तरफ से क्या हो गया? जीरो हो गया। तो आम में गुणसूत्रों की संख्या हो गया कितना? हो गया ना 4 पर 0 40। यानी ये रहा जुगाड़ू ट्रिक के साथ ट्रिक, है ना। आपके खोपड़ी यानी कि आपके मस्तिष्क में जो सेलिबरम है वो काम ना भी करे तो मेरे ट्रिक के साथ काम करने लगेगा। तो याद रखिएगा आप लोग फटाफट स्टडी 2.0 को शेयर करके सब्सक्राइब करके मेरी खोपड़ी को थोड़ा सा मजबूत करें ताकि मैं आपके सेलिबरम को एकदम तरोताज़ा रखने का काम करूंगा। तो आम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 40। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जब आएंगे तो हम लोग बोल लेंगे चूहा, यानी क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? रैट, है ना। यानी कि चूहा में गुणसूत्र होता है। तो आपको बताना है कि चूहा में गुणसूत्र होता है। बेचारा बहुत उदास भरी चेहरे से आप लोग का चेहरा देख रहा है। चूहा का फिगर देखेंगे तो आपको भी तरस आएगा, मन करेगा कुछ रोटी इसको भी खाने के लिए दे दे। लेकिन जितना चेहरा से है उतना रियल में है नहीं। जितना चेहरा से भोला भाला दिख रहा है उतना खतरनाक है। नया ड्रेस रख दीजिए इसके जगह पर, आपके ड्रेस को ऐसा कुर्ता को ऐसा कुर्ती बना देगा, आप खुद नहीं पहचान करोगे कि ये क्या कर दिया है ना। तो चूहा में गुणसूत्र होता है। तो आपको बताना है कि चूहा में क्या होता है? गुणसूत्र होता है। तो याद रखिएगा चूहा में गुणसूत्र होता है। तो चूहा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? वो होता है 40। कितना होता है सर? 40, है ना। अब इसको याद रखने के लिए, है ना, तो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक को आपको हमेशा को याद रखना है कि चारों तरफ से चूहे अनाज को, है ना, बर्बाद कर दिया, है ना। यानी चारों तरफ से बर्बाद कर दिया, यानी कि कोई कसर नहीं छोड़ी उस अनाज को भंडारण को समाप्त करने में। यानी कि चूहे, या फिर कोई बोले ऐसे भी बोल सकते हैं कि अनाज के बोरे को चूहे ने चारों तरफ से कुतर के बर्बाद कर दिया। यानी कि चारों तरफ से, है ना, क्या कर दिया? कुतर दिया। चारों तरफ से कुतर दिया, अब पूरा बर्बाद कर दिया, सारा बर्बाद कर दिया। जब सारा बर्बाद हो ही गया तो बचा क्या? कुछ नहीं, जीरो। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि चूहा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 40 होते हैं। इसको याद करने के लिए हम कह सकते हैं कि चूहा ने चारों तरफ से अनाज को पूरा यानी सारा बर्बाद कर दिया। सारा बर्बाद ही हो गया तो बच गया जीरो, इसीलिए चूहा में गुणसूत्रों की संख्या 40। चलिए चूहा बाबा अब आप जा सकते हैं। अब यहाँ पर आ गया है टमटम की सवारी। आप तो किए ही होंगे, है ना। जो लोग नहीं किए होंगे वो जब जाएंगे राजगीर, है ना, विश्व शांति स्तूप घूमने के लिए, तो वहाँ आपको टमटम की सवारी करने का मौका मिलेगा। मैं कई बार गया हूँ, हाल फिलहाल भी वहाँ से घूम के आया हूँ, है ना। तो मुझे बहुत आनंद आया था और मैं वहाँ जब भी जाता हूँ टमटम की सवारी ज़रूर करता हूँ, मुझे बहुत आनंद मिलती है। आइए अब जानते हैं कि टमटम, है ना, टमटम में घोड़े के सहारे जो है टमटम गाड़ी का जो है इस्तेमाल होता है। घोड़े जी टमटम को खींच के एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम करते हैं। अब बात आता है कि घोड़े में गुणसूत्र होता है ना। तो घोड़ा में गुणसूत्र होता है। तो याद रखिएगा, इसको याद रखने के लिए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि घोड़े में गुणसूत्र की संख्या होती कितनी है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए है 64, बी में 44, सी में 54 और डी में 34। तो याद रखिएगा घोड़ा में गुणसूत्रों की संख्या जो होता है वो होता है 64। कितना होता है सर? 64 होता है। घोड़ा में गुणसूत्रों की संख्या 64। अब इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक को आपको याद रखना होगा। चौसा का युद्ध, है ना, क्या हुआ था सर? चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में घोड़े का बहुत
महत्वपूर्ण भूमिका थी, है ना। या फिर ऐसे भी बोलोगे कि चौसा का युद्ध जो है घोड़े से लड़ा गया था, चौसा का युद्ध घोड़ा से लड़ा गया था, या फिर चौसे के युद्ध में घोड़ा का बहुत बड़ा योगदान था, इसीलिए घोड़ों में गुणसूत्रों की संख्या 64। यानी कि क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पर, बोलेंगे चौसा। क्या है सर? चौसा, चौसा, चौसठ, चौसा, चौसा, चौसठ, चौसा, चौसठ, है ना। इसीलिए घोड़े में गुणसूत्रों की संख्या 64। चौसा की युद्ध जो है घोड़े से लड़ा गया था, इसीलिए घोड़ों में 64, घोड़े में गुणसूत्रों की संख्या 64। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो हमारा इस प्रकार से है, गाजर में गुणसूत्र होते हैं। भैया इसका हलवा बड़ा टेस्टी और लाजमी होता है ना। हमारे कुछ रिलेटिव जो है हमें बहुत प्यार से इसको खिलाया था मैं, और मुझे भी खाने में बहुत आनंद मिला था, बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। तो हम लोग जानते हैं गाजर, है ना। गाजर देखिए एकदम खूबसूरत, बहुत प्यारा और बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा है ना। उसी तरीके से इंसान जब जवान होता है, यानी कि 17-18 के एज में होता है, तो वो भी गाजर के जैसे एकदम स्मार्ट, लाल और थोड़ा सा, समझ ही रहे होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं, वैसा दिखता है ना। तो याद रखिएगा कि गाजर में गुणसूत्र होता है। इसको याद रखने के लिए हमको एक ट्रिक की ज़रूरत होती है ना। गाजर खाओ और 18 साल के जैसे बन जाओ, है ना। क्या? गाजर खाओ, कितनों बड़े बूढ़े हैं, गाजर खाइए, आपके चेहरे पे एकदम 18 साल की एज वाली चेहरे पे चमक दमक, है ना, हैपेंस, यानी कि आपके चेहरे खिले होंगे। किसको खा के? गाजर के खा के। कितने बड़े हो गए हैं आप, उससे कोई मतलब नहीं, आप बूढ़े हो गए हैं। बस गाजर खाइए, बस अपने आप को एक्टिव, है ना, एक्टिव फील कीजिए। क्या खा के? गाजर खा के। यानी गाजर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 18। अब इसको याद करने के लिए हम कहेंगे कि गाजर खाइए, 18 के एज जैसा बन जाइए, है ना। तो 18 की एज जो होती है वो बहुत ही फेमस होती है, क्योंकि इसी समय में जो होती है एक साइंटिस्ट यानी बायोलॉजी के अनुसार, है ना, यानी कि 18 की उम्र में ही जो है इंसान के, यानी कि जो चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसके अंदर सारे चीज़ परिपक्व हो जाते हैं, है ना। यानी कि सब कुछ मौजूद होते हैं। अब सब कुछ बॉडी में मौजूद होने के कारण वो बहुत बेहद खूबसूरत, एट्रैक्टिव और बहुत अच्छे दिखते हैं, चाहे वो इंसान सफ़ेद हो या फिर ब्लैक हो, है ना। किसी का जन्मजात ही वो इंसान जो है ब्लैक कलर का दिखता है, उसके अंदर भी एक विशेष प्रकार के चेहरे पर क्या बोलते हैं उसकी फीलिंग्स आती है। अजीब चेहरा, बहुत खूबसूरत, ब्लैक भी रहता है, फिर भी उसकी चेहरे पर जो फीलिंग्स होती है, जो देखने की अट्रैक्टिव होते हैं, वो बहुत काफ़ी सुंदरता दिखती है, ब्लैक भी। तो इसीलिए हम कहेंगे कि गाजर खाइए और 18 के जैसा बन जाइए। समझ में आ गया? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जब जाएंगे तो पढ़ेंगे प्याज में गुणसूत्र होते हैं। भैया रोना है या नहीं है? प्याज को काटने के लिए बैठ जाइए, ये तो आपको रुला के ही छोड़ेगा, है ना। आपका मजाल नहीं है कि प्याज काटे और आप ना रोए, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए बात करते हैं प्याज में गुणसूत्र होते हैं। तो याद रखिएगा प्याज में गुणसूत्र होता है। तो प्याज में गुणसूत्र कितना होता है वो आपको बताना है ना। क्या बताना है? प्याज में गुणसूत्र होता है। तो प्याज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है वो आपको बतानी है। तो याद रखिएगा प्याज में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो कितनी है। तो प्याज में जो है गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 16। कितना होता है सर? तो प्याज में गुणसूत्रों की संख्या होता है 16। अब इसको याद करने के लिए एक सीधा और सिंपल ट्रिक, यानी कि प्याज को जब भी हम बनाते हैं तो उसको सोहा करते हैं, यानी कि उसको सोहा, यानी कि उसको सोह देते हैं। सोहने का मतलब क्या होता है? उसके ऊपर जो कवर, उसके ऊपर जो परत लगा रहती है ना, उसको पहला या दूसरा परत को हम लोग साइड कर देते हैं। उसके बाद उसके अंदर जो प्याज रहती है उसको हम लोग काट के इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा प्याज की एक ट्रिक कि प्याज को जब भी हम काटते हैं या प्याज का उपयोग करते हैं तो उसको पहले सोहते हैं। क्या करते हैं? उसके ऊपर जो कवर लगा रहती है उसको हटाते हैं, उसको बोलते हैं कि सोह देना, है ना, उसको सोह देते हैं। या फिर आप लोग को गाँव घर में ऐसे भी मम्मी पापा या फिर जो बड़े लोग होते हैं वो कहते हैं कि बदमाशी करेगा ना तो इतना मार मारेंगे कि चमड़ा सोह देंगे। क्या कर देंगे? चमड़ा ही सोह देंगे, है ना। तो छोटे बच्चे डर जाते हैं कि अरे बाप रे बाप, बच के रहना, है ना, सोने की बात हो रही है, सोह देंगे। तो यानी कि सोह दिया, क्या कर दिया? सोह। क्या सर, क्या बात हो रही है? तो 16 है सर, लेकिन इसमें ना 100 की बात हो रही है। अरे यार तुम क्यों बार बार आ रहे हो? 16 यानी सोह, है ना, याद रखिएगा सोह यानी कि 16। प्याज में गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है, क्योंकि उसके चमड़े को, उसके ऊपर जो परत होती है, उसके चमड़े नहीं बोलेंगे, प्याज के जो कवर होते हैं उसको हटा दिया जाता है, छुड़ा दिया जाता है, जिसको हम लोग देहात की भाषा में बोलते हैं कि सोह देंगे, चमड़ैया सोह देंगे, है ना। तो इसीलिए प्याज में सोने की बात हो रही है, यानी प्याज में गुणसूत्रों की संख्या 16 बोलेंगे। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जाएंगे तो पढ़ेंगे कंगारू। सर कंगारू की एक खास बात है, कंगारू जो है अपने बच्चे को खतरा महसूस करने पर फिर से पेट के अंदर छुपा के वो भाग सकता है। ठीक है, ये बहुत ही लॉजिक ट्रिक है और आपको इसको जानने की बहुत ज़रूरी होती है। तो उसके पेट जो है बच्चे जब देखते देखिए उसके जो बच्चे होते हैं तो वो कुछ
आउट ऑफ एरिया जाते हैं और जहाँ पे खतरा नहीं होता है वहाँ से जो है अपने बच्चे को निकालते हैं और फिर उसको चरने के लिए उस मैदान में छोड़ देते हैं। जैसा ही उस कंगारू को खतरा महसूस होता है तो फिर से उस अपने बच्चे को पेट में छुपा लेता है। जैसा कि फिगर में भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि कंगारू के एक बच्चे हैं जो कि उसके पेट से गर्दन निकाल के देख रहे हैं। जैसा इसको खतरा महसूस होगा कि ऐसे अभी लगेगा कि खतरा नहीं है तो ये बच्चे बाहर निकल के चढ़ेंगे, जैसा ही लगेगा कि खतरा है कि फिर माँ के पेट में जाके छुप जाएंगे और कंगारू बहुत तेजी के साथ भाग के अपने बच्चे को भी सेव कर लेंगे और खुद भी बच जाएंगे। तो याद रखिएगा इसके पेट भी जो है खुलता है बनता है, यानी सोहने की बात हो रही है। इसमें क्या होती है बोलते हैं ना कि हटाना, खुलना, बंद होना यानी सोह देना, है ना। तो याद रखिएगा कंगारुओं में भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है सर, तो इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या बिल्कुल 16 होती है। जिस तरीके से प्याज में जो परत कवर लगा रहता है तो उसको हम लोग सो देते हैं, उसी तरीके से कंगारू के पेट जो है अपने बच्चे को लालन पालन के लिए समय पर खुलती है और समय पर बंद भी होती है। तो यानी वो सुहा रहा है, क्या हो रहा है, सुहा हो रहा है, यानी कि उसके खुल बंद रहा है। इसीलिए हम लोग उसको बोलेंगे एक शब्द में कि उसके भी चमड़े जो है वो सुहा रहा है। तो इसीलिए कंगारू में गुणसूत्रों की संख्या 16 यानी सुहा, है ना। सोहा यानी 16, यानी कंगारू में गुणसूत्रों की संख्या 16। ये इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और आखिरी, है ना, जो है क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है। जैसे कि फिगर से ही आपको पता चल रहा होगा कि नींबू में गुणसूत्र होते हैं, है ना। तो नींबू में गुणसूत्र होते हैं, तो नींबू में गुणसूत्र कितने होते हैं, तो याद रखिएगा नींबू में गुणसूत्र जो है वो कितने होते हैं। तो याद रखिएगा नींबू में जो गुणसूत्र होते हैं वो होता है 18। कितने होते हैं, तो नींबू में गुणसूत्रों की संख्या कितने होते हैं सर, तो नींबू में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होता है 18 होता है। नींबू में गुणसूत्रों की संख्या 18। कभी कभी जो है ये किसी कंडीशन में जो है नींबू की संख्या 36 भी आता है, तो ये बिल्कुल सही और करेक्ट होता है। तो याद रखिएगा जहाँ 18 रहेगा वहाँ 36 नहीं रहेगा और जहाँ 36 रहेगा वहाँ 18 नहीं रहेगा। तो 18 और 36 ये इसका कॉम्बिनेशन है। याद रखिएगा दोनों में से जो मिलेगा उसमें से आपको किसी एक को टिक कर देना है। तो ये रहा आज का इम्पोर्टेंट गुणसूत्र से रिलेटेड वीडियो। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है आज का वीडियो अच्छा ही नहीं बहुत ही अच्छा लगा होगा। और जितने भी मैंने ट्रिक के साथ बताए हैं वो सारे ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा। एक लाइन में आपका किसी भी कंपटीशन या किसी भी प्रकार के एग्जाम होगा उसमें आपको ये सब क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको इजीली एग्जाम जो है अच्छे से अटेम्प्ट होगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। और आखिरी बार चलते चलाते हुए मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि जो लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या पहली बार मेरे इस वीडियोज़ को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और प्यारा सा कमेंट लाइक करके अपने दोस्तों में मेरे इस चैनल को शेयर कर दे, है ना, ताकि जो भी यूजफुल वीडियोज हो वो आप लोग के साथ साथ आपके दोस्तों तक पहुंचता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।